अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन औरत के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जिसे शोहर हुक्म दे तो वो उसकी बात मानती हो, जब शोहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर देती हो, वो औरत अपनी और शोहर के माल की हिफाजत करती हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिम्मेदार बीवी की बहुत अहम खसूसियात बयान की हैं, जिनमें से नंबर 1 है हुक्म मानने वाली। बेहतरीन औरत की खूबियों में से एक खूबी शोहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी को अपनी जिम्मेदारी समझना है। हदीस पाक में है कि अगर शोहर अपनी औरत को ये हुक्म दे दे कि पत्थरों को लेकर सुरह पहाड़ से काले पहाड़ तक या काले पहाड़ से सुरह पहाड़ तक जाओ, ये औरत का हक है कि वो शोहर के हुक्म को पूरा करे, क्योंकि किसी काले पहाड़ के नज़दीक सुरह पहाड़ नहीं है, ना ही सुरह पहाड़ के नज़दीक काला पहाड़ है, ये बहुत दूर दूर है। और अगर शोहर इसका भी हुक्म दे तो इसको भी पूरा करने का हुक्म है, यानी शोहर के हुक्म की अताअत करना, उसके हुक्म को पूरा करना ये बीवी पर लाजिम है। हर हालत में ये बीवी को पूरा करना होगा। पत्थरों को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ले जाने में, क्योंकि सुरह पत्थर काले से बहुत दूर दूर है, जो कि बहुत मुश्किल है और बेफायदा भी, तो शोहर के हर हुक्म को पूरा करना औरत पर फर्ज है। यानी एक और हदीस पाक में है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को बुलाए तो वो औरत अगर चूल्हे पर बैठी है, आटा गूंद रही है, कोई भी काम कर रही है, वो काम चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट है, कितना भी ज़रूरी है, औरत पर ये फ़र्ज़ है कि वो उसी टाइम उठकर शोहर के पास चली जाए। शोहर भी अगर हुक्म दे तो उस पर भी ये भी ख्याल शोहर का रखना ज़रूरी है कि वो हुक्म जो है शरीयत के मुताबिक हो। अगर शोहर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो बीवी पर यह भी फ़र्ज़ है कि वो उस हुक्म को ना माने, क्योंकि वो शरीयत के खिलाफ होगा। ठीक है। नंबर 2 है शोहर को खुश रखने वाली। बेहतरीन औरत की एक खूबी शोहर के हकूक़ अदा करने हैं। शोहर के हकूक़ अदा करने में कोई कोताही ना करें और अपने शोहर को हमेशा खुश रखना है। हदीस पाक में है कि जिस औरत की मौत ऐसी हालत में हुई कि उसका शोहर उससे राज़ी हुआ, उसका शोहर उससे खुश हुआ, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह। इल्लामा अब्दुल मारूफ मनावी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि बीवी अगर शोहर की खुशी का ख्याल रखेगी तो उसका ये अमल उसके शोहर के दीन यानी शोहर को बदकारी से बचाने में बहुत बड़ा मददगार बनाता है, बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। ठीक है जी। नंबर 3 पॉइंट है माल की हिफाजत करना। बेहतरीन औरत की तीसरी खूबी है कि शोहर के माल की हिफाजत करे, पाकदामनी रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन बंदे ने तकवे के बाद क्या कहा, मोमिन बंदे ने तकवे के बाद नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं पाई। अगर शोहर किसी बात की कसम खा जाए ना तो औरत उस कसम को भी पूरा करे, और अगर शोहर गायब रहे तो औरत अपने ज़ात और शोहर के माल में खैर हवाही का किरदार अदा करती रहे। एक फरमान ये भी है कि नेक औरत आधे ईमान की हिफाजत है, आधे ईमान की हिफाजत का बायस है। हदीस पाक में ये भी है यानी ज़िंदगी का साजो सामान है और दुनिया की बेहतरीन नेक औरत है। औरत को बेहतरीन इसलिए फरमाया गया है कि नेक बीवी मर्द को नेक बनाती है और उखरवी नेमतों में से है। हज़रत अली ने रब्बाना आतिना फिद्दुनिया हसनाता यानी खुदाया हमको दुनिया में नेक बीवी दे और आखिरत में आला हूर अता फरमा, और आग यानी खराब बीवी के अजाब से हमें बचा ले। जैसे अच्छी बीवी खुदा की रहमत है, ऐसे ही बुरी बीवी खुदा का अजाब है। बीवी को चाहिए कि पर्दे में रहे और अपने शोहर की इज्जत की हिफाजत करे, अपने शोहर के सिवा किसी अजनबी मर्द पर अपनी निगाह ना डाले और ना ही किसी अजनबी मर्द की निगाह अपने ऊपर डाले। शोहर के मौजूद ना होने की सूरत में औरत पर यह फ़र्ज़ है, औरत पर यह लाजिम है कि वो खुद अपनी और अपने शोहर के माल की हिफाजत करे। ये जो 3 खूबियाँ मैं आपको बताई हैं, ये 3 खूबियाँ अगर आपको आपकी औरत में नज़र आती है तो आप कामयाब हैं।
वो शख्स कामयाब है जिसकी औरत में ये तीनों खूबियाँ हैं। आगे देखिए बरकत वाली औरत कौन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरकत वाली बीवी की एक खूबी है, ये भी है जिसका महर आसान हो। यानी औरत को चाहिए कि शोहर की आमदनी की हैसियत से ज़्यादा खर्च ना करे, ना ही खर्च मांगे। जो कुछ मिले ना उस पर शुक्र शुक्र करे, खुश होकर ज़िंदगी गुजारे अपने हावंद के साथ। अपनी पसंद की चीज़ ना मिलने पर कोई गिला शिकवा ना करे। अगर शोहर पूछे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, क्या तुम्हें पसंद है, तो औरत को चाहिए कि शोहर की माली हैसियत देकर अपनी पसंद की तलब करे। और जब शोहर चीज़ ले आए तो अगर उसमें कोई कमी बेशी हो जाए तो उस पर भी खुशी का इजहार करे। अगर वो खुशी का इजहार करेगी तो शोहर का दिल खुश होगा और उसके दिल में मोहब्बत और बढ़ जाएगी। ठीक है। जबकि औरत अगर शोहर की लाई हुई चीज़ में कोई खामी निकालेगी, ये ठीक नहीं है, वो था, ये था, अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो खावंद के दिल में सिर्फ नफरत पैदा होगी और आगे चलकर लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ेंगी और मियाँ बीवी की खुशियों भरी जिंदगी खाक में मिल जाएगी। अच्छी बीवी की और भी बहुत सी खसूसियात हैं जिनमें से मैं चंद आपको बताती हूँ। देखिए बेहतरीन बीवी वो है, नंबर 1, ये साथ साथ आप नोट कर लें, शोहर की खूबियों पर नज़र रखे और उसकी खामियों को नज़रअंदाज करते रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 है तकलीफ उठा कर भी शोहर को आराम पहुँचाने की कोशिश करे। नंबर 3 है शोहर से उसकी आमदनी से ज़्यादा जो है ना कुछ ना मांगे और जो मिल जाए ना उस पर सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारे। नंबर 4 है शोहर की मुसीबत में अपनी वफादारी का सबूत दे। नंबर 5 है शोहर किसी काम में किसी मामले में ज्यादती कर बैठे तो वाह-वलियाँ ना करे, बल्कि सुलह और सब्र के साथ काम ले, सब्र इख्तियार कर ले। नंबर 6 है मेका और ससुराल को दोनों को अपना घर समझे, अपना घर समझकर उनकी इज्जत को महफूज रखे। नंबर 7 है पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुशी अहलाकी के साथ रहे, क्योंकि अहलाक बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 8 है दीनी तालीमात और नमाज रोज़ा कभी ना छोड़े, उसकी पाबंद रहे, हकूकुल इबाद और हकूक अल्लाह पूरी करती रहे। ससुराल में से कोई कभी बात कर दे तो जवाब में खामोशी इख्तियार कर ले। अगर वो शोहर को बताएगी, शोहर से शिकायत करेगी तो घर के मामला खराब होंगे, लड़ाई झगड़ों के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। नंबर 10 है शोहर के माँ बाप और आने वाले मेहमानों को बोझ कभी ना समझे, मुसीबत ना समझे, बल्कि अपने घर के अफराद समझते हुए उनके साथ खुशी अहलाक से पेश आए। देखिए घर आबाद रखने के लिए, देखिए अगर हमारी एक गलती, हमारी एक कोताही हमारे बने बनाए घर को ना उजाड़ देती है। घर आबाद रखने और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए समझदारी से काम ले, समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। बोलने की जगह पर खामोश रहना और जहाँ खामोश रहना है वहाँ बोल पड़ना, ये बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देता है। लिहाजा अगर किसी प्रॉब्लम को समझदारी से हैंडल किया जाए तो ये रिश्ते खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। बचत इसमें है कि कोशिश करके अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अंडरस्टैंडिंग की पॉलिसी अपनाएं और ठुकराने के बजाय बचकर चलने को तरजीह दें। बचकर चलने ही को कामयाबी समझें कि यही ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजारने का एक रास्ता है और इसी पर चलना है। माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना ये बहुत बड़ी समझदारी है, ये सबसे बड़ी समझदारी की निशानी है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि ये निशानी आपकी पर्सनैलिटी में ज़रूर पाई जाए, आपकी पर्सनैलिटी में ये ज़रूर हो, इसे आज ही अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर लीजिए। देखिए औरत को हमेशा याद रखना चाहिए कि इन खूबियों को अपना कर औरत घर की नौकर नहीं बन जाती या कोई गुलाम नहीं बन जाती, बल्कि सबकी नज़रों में हकदार, इज्जत उसे मिल जाती है। बहुत सारे मामलात में वो हैसियत इख्तियार कर जाती है। देखिए किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, बेवकूफ़ औरत शोहर की नाफरमानी करके और उसे अपना फर्मा बरदार बनाकर गुलाम बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, यूं वो गुलाम की बीवी बन जाती है, जबकि जो अक्लमंद औरत है ना वो शोहर को बादशाह की हैसियत से रखे और वो खुद मलका बन जाती है।